आदाब। मैं हूं आपका हकीम और आप देख रहे हैं हकीम हेल्थ गाइड। आज हम एक ऐसे विषय पर गुफ्तगू करेंगे जिसे अक्सर शर्मो-हया के पर्दों में छुपा दिया जाता है, लेकिन इसका ताल्लुक सीधे आपकी मर्दानगी और हयात, जीवन की कुव्वत से है। क्या आप जानते हैं कि आपके जिस्म का वो सबसे कीमती जौहर, वो बेशकीमती तरल पदार्थ जिसे आप महज चंद लम्हों की लज्जत के लिए नाली में बहा देते हैं, वो असल में आपके भीतर क्या करिश्मा कर सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके वजूद के अंदर एक ऐसी रूहानी बैटरी है जिसे अगर आप सिर्फ 30 दिनों तक महफूज रखें और चार्ज होने दें, तो आपका चेहरा नूरानी हो सकता है, आपकी आवाज में खनक और भारीपन आ सकता है, आपकी जहनी ताकत और यहां तक कि दुनिया का आपको देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। तो क्या आप इस हकीकत पर यकीन करेंगे? आज इस महफिल में यानी हकीम हेल्थ गाइड पर हम बिना किसी झिझक के निहायत सादगी और संजीदगी से उस अमल के बारे में बात करेंगे जिसे दुनिया वीर्य रक्षा या सीमेन रिटेंशन के नाम से जानती है। अगले कुछ मिनटों के इस इल्मी सफर में मैं आपको बताऊंगा कि जब एक मर्द अपने जिस्म के उस सफेद सोने को जाया करने के बजाय अंदर रोकना शुरू करता है, तो पहले दिन से लेकर 30वें दिन तक उसके जिस्मानी अंगों, उसके जहन और उसके हार्मोन्स में कैसी हलचल पैदा होती है। इस गुफ्तगू को आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि दरमियान में मैं आपको वो तिब्बी, मेडिकल हकीकत भी बताऊंगा जिसे अक्सर लोग छुपा जाते हैं। और आखिर में आपको अंदाजा होगा कि क्या वाकई 30 दिन बाद इंसान में अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं या ये महज एक ख्याल है। सबसे पहले बात करते हैं उस जौहर की जिसे हम वीर्य कहते हैं। आखिर ये शय है क्या और इसका चश्मा कहां से फूटता है? बहुत से नौजवान समझते हैं कि ये महज एक सफेद पानी है, लेकिन हकीकत में ये कुदरत की सबसे पेचीदा और नफीस रचना है। ये आपके खुसियों, टेस्टिकल्स में तैयार होता है, जहां जाबाज शुक्राणु यानी स्पर्म्स पैदा होते हैं। लेकिन याद रहे, वीर्य सिर्फ स्पर्म्स का नाम नहीं है। इसमें कुदरत ने प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल के जरिए खास किस्म के नमक, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सबसे अहम फ्रुक्टोज यानी वो शक्कर शामिल की है, जो उन जर्रों को जिंदगी और तवानाई, एनर्जी देती है। जब आप इसे जिस्म से बाहर निकालते हैं, तो आप महज एक तरल नहीं बहा रहे होते, बल्कि अपने वजूद के सबसे कीमती जखीरे का एक बड़ा हिस्सा लुटा रहे होते हैं। अब जरा तसव्वुर कीजिए, अगर आप इस खजाने की हिफाजत शुरू कर दे तो क्या आलम होगा। जैसे ही आप ये पुख्ता इरादा करते हैं कि आज से आप मुस्तजनी, हस्तमैथुन या किसी भी गलत तरीके से अपनी तवानाई को जाया नहीं करेंगे, तो शुरू के 1 से 3 दिन आपके नफ्स पर बहुत भारी गुजरते हैं। आपका दिमाग, जिसे हर रोज मजे की लत लग चुकी है, वो आपसे बार बार तकाजा करेगा कि बस एक आखिरी बार। लेकिन अगर आप इन 3 दिनों के तूफान को झेल गए, तो चौथे और 5वें दिन से आपको अपने अंदर एक अजब किस्म की लहर महसूस होने लगेगी। इसकी साइंसी वजह यह है कि आपका जिस्म अब उस जौहर को दोबारा जज्ब, रीएब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। 7वें दिन एक बहुत ही दिलचस्प वाकया पेश आता है। कई तहकीकात और रिसाले ये बताते हैं कि इस परहेज के 7वें दिन मर्द के खून में टेस्टोस्टेरोन का स्तर अपनी बुलंदी, पीक पर होता है। यही वो हार्मोन है जो आपको मर्दानगी अता करता है, आपके पट्टों, मसल्स को फौलादी बनाता है और आपकी गुफ्तगू में वो रोब पैदा करता है जिसकी कद्र दुनिया करती है। 7वें दिन आप खुद को बहुत पुरएतमाद, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, लेकिन खबरदार रहिएगा, क्योंकि इसी वक्त नफसानी ख्वाहिशें सबसे तेज वार करती है। जैसे ही आप दूसरे हफ्ते की दहलीज पर कदम रखते हैं, यानी 8वें से 14वें दिन के दरमियान, तो अब तब्दीलियां आपके चेहरे के नूर से झलकने लगती है। आपकी आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा होने लगती है और आपकी जिल्द यानी त्वचा साफ और पुरकशिश होने लगती है। आपने गौर किया होगा कि जो नौजवान मुस्तजनी, हस्तमैथुन की लत में डूबे रहते हैं, उनकी आंखें धंसी हुई और चेहरा बुझा बुझा सा रहता है। लेकिन जब आप इस हयाती जौहर को रोकते हैं, तो आपका जिस्म उन तमाम प्रोटीन्स और विटामिन्स को आपके चेहरे और बालों की तरफ भेजने लगता है। इस दौर में आपकी जहनी काबिलियत और सोचने की सलाहियत बहुत बढ़ जाती है। आप अपनी तवज्जो को किसी एक काम पर ज्यादा देर तक टिका पाते हैं। जो लोग दफ्तर के काम या पढ़ाई में जल्दी थक हार जाते थे, उन्हें महसूस होगा कि अब उनके पास शाम के वक्त भी उतनी ही तवानाई, एनर्जी बची है जितनी सुबह के साय में थी। अब बात करते हैं तीसरे हफ्ते की, यानी 15 से 21 दिन। ये वो दौर है जब आपका वजूद एक गहरे और संजीदा बदलाव से गुजरता है। हकीमों और जानकारों की जुबान में इसे अक्सर खामोश वक्त या फ्लैट लाइन भी कहा जाता है। यहां आपको थोड़े नफसानी बोझ या साइड इफेक्ट्स महसूस हो सकते हैं। कई मर्दों को इस दौरान चिड़चिड़ापन, गुस्सा या कभी कभी उदासी का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि आपका दिमाग उस पुराने लज्जत के एहसास को याद कर रहा होता है और उसे वो मयस्सर नहीं हो रहा। इसी दौरान स्वप्न दोष यानी नाइटफॉल की सूरत भी पेश आ सकती है। यहां एक हकीम और रहनुमा के नाते मैं एक बात साफ कर दूं, नाइटफॉल कोई मर्ज या बीमारी नहीं है। अगर 30 दिन के इस मुकद्दस सफर में आपको 1 या 2 बार नाइटफॉल हो जाए तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आपका अज़्म या संकल्प टूट गया। यह कुदरत का एक तरीका है पुराने मादे को बाहर निकालने का, ताकि नया और सेहतमंद वीर्य पैदा हो सके। इसे लेकर शर्मिंदा होने या दिल छोटा करने की कतई जरूरत नहीं है। जब आप आखिरी हफ्ते की जाने बढ़ते हैं, यानी 22वें से 30वें दिन तक, तो आप एक रूहानी ठहराव और सुकून का अनुभव करते हैं। आपके अंदर की घबराहट और लोगों से बात करने का डर, जिसे सोशल एंजाइटी कहते हैं, वो खत्म होने लगता है। आप किसी से भी नजरें मिलाकर बात करने के काबिल हो जाते हैं, क्योंकि आपके दिल पर अब वो बोझ या शर्मिंदगी, गिल्ट नहीं है जो छुपकर गुनाह करने या हस्तमैथुन करने से पैदा होती थी। आपके जिस्मानी पट्टों की रिकवरी तेज हो जाती है। अगर आप कसरत करते हैं तो देखेंगे कि आप पहले से ज्यादा वजन उठा पा रहे हैं और आपकी कुव्वते बर्दाश्त बढ़ गई है। 30 दिन तक इस खजाने को महफूज रखने का सबसे बड़ा समरा फल यह है कि आपके दिमाग के डोपामाइन रिसेप्टर्स दोबारा अपनी असल हालत में आ जाते हैं। अब आपको छोटी छोटी पाक चीजों में सुकून मिलने लगता है, जैसे लजीज खाना, अपनों से गुफ्तगू करना या महज कुदरत के नजारों को निहारना। आप अब अपनी नफसानी ताकत को रचनात्मक ऊर्जा, क्रिएटिव एनर्जी में ढालना सीख जाते हैं।